चलिए शुरुआत बात पश्चिम बंगाल की करते हैं। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखा दिया है जो कि नामुमकिन सा पहले लगा करता था। 44 महीने में टीम मोदी की रणनीति ने दीदी राज को खत्म करके बंगाल में भगवा लहरा दिया है। 200 सीटें जीतकर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने ममता के अभेद्य माने जा रहे किले को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। लेकिन इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के कौन है वो शिल्पकार जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया? आइए अब आपको दिखाते हैं। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। बंगाल के भाग्य में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया। ममता जी ने मीडिया के सामने एक छोटा सा सवाल किया कि अमित शाह कौन है? मैं अमित शाह हूं और इस बंगाल की भूमि पर से तृणमूल को उखाड़ने के लिए आया हूं, वो आप समझ लीजिए। मोदी है तो मोदी जी आगे बढ़ो। बंगाल में शून्य से शिखर तक पहुंचने के लिए बीजेपी ने जमीन से लेकर बूथ तक बेजोड़ मेहनत की। इसमें बीजेपी के कुछ नेता कैमरे के सामने दिखे, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे नेता भी थे जो पर्दे के पीछे पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहे थे। इनमें पहला नाम आता है सुनील बंसल का। बंगाल में जीत दिलाने वाली टीम में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भूपेंद्र यादव, शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ सुनील बंसल की बड़ी भूमिका रही। सुनील बंसल को साल 2022 में बीजेपी का महासचिव बनाया गया था। तभी उन्हें पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना का प्रभारी बनाकर भविष्य की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। अगस्त 2022 से ही सुनील बंसल बंगाल चुनाव में संगठन को मजबूत करने में जुट गए थे। 2024 में ओडिशा में चुनाव हुए, वहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की। उसके बाद फिर से सुनील बंसल ने बंगाल में स्ट्रेटेजी बनानी शुरू कर दी। सुनील बंसल की पहचान ऐसे नेता के तौर पर है जो खामोश रहकर अपना काम करते हैं और विजय पताका फहराने तक दम नहीं लेते। सुनील बंसल की मदद करने के लिए उनके साथ संगठन के प्रभारी के रूप में बिहार के वरिष्ठ नेता मंगल पांडे और सह प्रभारी के रूप में अमित मालवीय को लगाया गया था। ये दोनों नेता ग्राउंड लेवल पर एक्टिव थे और पार्टी का विस्तार करने में जुटे थे। बीजेपी के धुरंधर लगातार जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में लगे थे। 25 सितंबर 2025 को बीजेपी ने भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी बनाकर बंगाल भेजा। उनके साथ त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद विप्लव देव को सह प्रभारी नियुक्त किया। बीजेपी के नेताओं ने जमीनी रणनीति को और तेज किया। सुनील बंसल और भूपेंद्र यादव ने पिछले 6 महीनों में बंगाल में कार्यकर्ताओं के साथ, आम लोगों के साथ संवाद किया। सुनील बंसल ने पिछले साल में बंगाल को कैसे बदल दिया, ये समझना भी जरूरी है। राज्य के करीब 80,000 बूथों पर बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख और बूथ कमेटियां बनाई गई। इन कमेटियों का जिलेवार सम्मेलन किया गया। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, मनोज तिवारी जैसे नेताओं को बुलाकर सम्मेलन कराए गए। कोलकाता नगर निगम क्षेत्र पर विशेष फोकस किया गया। 144 वार्ड में पहली बार हर वार्ड में बीजेपी ने वार्ड अध्यक्ष नियुक्त किए। पिछले 1 साल के दौरान डॉक्टर्स, वकील, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, शिक्षाविदों के अलग अलग सम्मेलन आयोजित कराए गए। बीजेपी ने बंगाल में 1,65,000 छोटी छोटी सभाएं और सम्मेलन किए। इसके जरिए स्थानीय स्तर पर लोगों को जोड़ा। इसी का नतीजा है कि पिछले 4 साल में बंगाल में बीजेपी के सदस्यों की संख्या 25 लाख से 50 लाख पहुंच गई। सुनील बंसल और भूपेंद्र यादव ने पूरे बंगाल को अलग अलग 6 जोन में बांटा। वहां पर केंद्रीय और अनुभवी नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई। पहला जोन था उत्तरी बंगाल। वहां पर मालदा में अरुणाचल प्रदेश के नेता अनंत नारायण मिश्रा को प्रभारी नियुक्त किया गया। सिलीगुड़ी में कर्नाटक के संगठन से जुड़े नेता अरुण बिनारी को जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा स्थानीय नेता निशित प्रमाणिक को भी लगाया गया।
दूसरा जंगल महल जोन बनाया। पार्टी ने छत्तीसगढ़ के संगठन महामंत्री पवन साय को इसका इंचार्ज बनाया। उनकी मदद के लिए उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को लगाया गया। तीसरा जोन हावड़ा हुगली बनाया गया। इसकी जिम्मेदारी हरियाणा के वरिष्ठ नेता संजय भाटिया को दी गई। चौथे जोन में कोलकाता मेट्रोपॉलिटन और दक्षिण 24 परगना का इलाका था। यहाँ पर बीजेपी ने हिमाचल के संगठन महामंत्री एम सिद्धार्थन को तैनात किया। बंगाल में बीजेपी ने 5वां जोन बनाया नवद्वीप और उत्तर 24 परगना को। इसकी जिम्मेदारी एन मधुकर को सौंपी गई, जो बीजेपी के आंध्र प्रदेश संगठन महामंत्री हैं। छठा जोन था दार्जिलिंग। इसकी जिम्मेदारी पूर्व मंत्री कैलाश चौधरी को दी गई। वहीं पर प्रदीप भंडारी को नेतृत्व बिल्डिंग के लिए लगाया गया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के सांसद हैं सीपी जोशी। वो 3 महीने पहले से बंगाल में केंद्रीय नेताओं के कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। नोएडा के सांसद हैं डॉक्टर महेश शर्मा। वो एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित समस्याओं के निवारण की जिम्मेदारी देख रहे थे। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे का काम था टीएमसी के उग्र नेताओं की पहचान करना। दिल्ली में बीजेपी के विधायक हैं सतीश उपाध्याय। वो बंगाल में बीजेपी के ऑफिस में बैठकर इलेक्शन मैनेजमेंट का काम संभाल रहे थे। 2026 को बंगाल की जनता ने बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित भी कह रहे थे कि बंगाल में दीदी को हटाना असंभव है। जो दीदी मुस्लिम वोट बैंक की गोलबंदी करके आसानी से जीत दर्ज कर रही थी, उसे मोदी शाह की टीम ने न सिर्फ हार का मुंह दिखाया, बल्कि बंगाल में 200 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।